सभी श्रोताओं को तारकेश्वरी का नमस्कार। श्रोताओं, एक सेहत हजार नियामत और पहला सुख निरोगी काया जैसी कहावतें स्वस्थ जीवन के महत्व को रेखांकित करती हैं। इसलिए हम सभी स्वस्थ रहने के तमाम जतन करते रहते हैं, जिनमें नियमित दिनचर्या, पौष्टिक आहार का सेवन और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी शामिल हैं। पर कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकर बचाव के कुछ उपाय, कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका उल्लेख होते ही मन में घबराहट का अनुभव होने लगता है। तो कैंसर से जुड़ी कुछ जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आज आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियोज में हमने आमंत्रित किया है ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना सिरोही जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिबा कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो आप भारत में, खासकर छत्तीसगढ़ में सबसे सामान्य तरह के कैंसर कौन से हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। भारत में आप किस जगह रहते हैं उस हिसाब से वहाँ पे सामान्य कैंसर कौन सा है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप भारत के दक्षिण हिस्से में रहते हैं तो आपको पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वो बहुत सामान्य होता है। पर हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे सामान्य कैंसर है वो ज़्यादातर तंबाकू से रिलेटेड है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे मर्द हों। जो महिलाओं में है वो सबसे सामान्य कैंसर है बच्चेदानी के नीचे के हिस्से वाला कैंसर, उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, और स्तन का कैंसर जिसको कि हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और आदमियों में जो सबसे सामान्य कैंसर है वो मुंह और गले का कैंसर है, और फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर सबसे सामान्य है। और इन सब का जो रिलेशन है तंबाकू से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, क्योंकि हमारे प्रदेश में करीब 40% से ज़्यादा लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या खैनी, जर्दा, चाहे वो स्मोकिंग में हो, बीड़ी में हो, सिगरेट में हो, या फिर मुंह से चबाने वाला हो। तो इसको हमें कम करना है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि तंबाकू, गुटखा, खैनी, जर्दा या सिगरेट जैसे उत्पाद, नशीले उत्पाद जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनसे मुंह का कैंसर या फेफड़े का कैंसर हो सकता है। पर क्या शराब है, अल्कोहल, दोनों का जो है मिश्रण तो और भी खतरनाक है। तो अलग अलग अंगों से जुड़े जो कैंसर हैं उनके लक्षण सामान्य क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, कैंसर के, किसी एक कैंसर के ये नहीं बोल सकते कि यही लक्षण हैं, पर मैं कहती हूँ कि कोई भी लक्षण, कोई भी बीमारी अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है, इलाज से 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, तो आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो एक सेकेंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन लेनी चाहिए कि हमें कैंसर तो नहीं है। चाहे वो आपको खांसी हो जो 2-3 हफ्तों से ठीक नहीं हो, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर है, वो टीबी भी हो सकती है, या किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है, दमा भी हो सकता है। अगर आपका वजन कम हो रहा है बिना कारण के, बिना डाइटिंग के, और आप खाना पीना ठीक खा रहे हैं, और उसके डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, वो थायराइड की वजह से भी हो सकता है, पर वो कैंसर की वजह से भी हो सकता है। या आपको शरीर में कहीं गांठ है, या आपको कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी खून बह रहा है, चाहे वो नाक से बह रहा हो या आपके दांतों से बह रहा हो, या आपको अगर महीना आता है हर 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, पर वो 2 हफ्ते में आ रहा है, या आपका महीना बंद हो गया है, जैसे लेडीज का 50 के बाद महीना बंद हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाती है, और उसके बाद अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या फिर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है या यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो इसको हम लोग रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। मतलब चेतावनी है, ये आपको कैंसर अलर्ट है कि आपको कैंसर हो सकता है। शरीर में कहीं भी गांठ हो आपको, वो एक फैट का लंप भी हो सकता है, उसको लाइपोमा बोलते हैं, उसको हम कुछ नहीं करते हैं, वो रहती है वैसी रहती है। पर अगर आपको गांठ बचपन से है और वो सडनली बढ़ने लगी है तो आपको दिखाना है। या फिर आपको नई गांठ आ गई है, चाहे गले में है, चाहे आपके स्तन में है, पेट में है, कहीं पे भी है,
तो मेरा कहने का मतलब है जैसे आप बात कर रहे हैं और आपकी आवाज भर्रा गई है, तो वो लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। आपके थूक में खून आ रहा है, वो लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है। कई लोग सुबह जब उठते हैं बहुत जोर से गला साफ करते हैं, बहुत तेज तेज आवाज करके, तो वो भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर आप किसी भी अंग को ज्यादा बार इरिटेट करेंगे, बार बार वहां से ब्लड आएगा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई सेल वहां पे कुछ अलग तरह से डिवाइड करने लगे और उससे भी जो है इरिटेशन हो सकती है और वो कैंसर बन सकता है। जैसे तंबाकू है, आप मुंह में रखते हैं तो वो कांस्टेंट इरिटेशन करता है, बार बार आपके जो है मुंह के सेल्स को इंसल्ट करता है। इसी तरह से आप गला बार बार साफ कर रहे हैं। पर जो कैंसर होने का कारण है वो सबसे 2 कारण हैं उसके। एक तो जीन्स है जी, इसका मतलब जो आपको माता पिता से मिलते हैं, वंशानुगत है, तो वो आप बदल नहीं सकते हैं। हाँ। क्योंकि वो आपके माता पिता से आपको मिला है। पर उस तरह के कैंसर 5% से कम होते हैं, बहुत रेयर। मतलब अनुवांशिक रूप से हमें कैंसर होने की संभावना काफी कम है, बनिस्बत हमारी जो जीवनचर्या है, हमारी जो दिनचर्या है, उसकी वजह से होने की। हाँ जी। दिनचर्या में जैसे तंबाकू लेना या अल्कोहल लेना या फिर किसी भी तरह के नशे का सेवन करना, हाँ, और किसी भी तरह में जहाँ पे कि आपके जो है बॉडी में जो है हमारा जो शरीर है लाखों हजारों मतलब बिलियंस सेल से बना हुआ है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो उन सेल हैं मुंह में, आपने नकली दांत लगाए होते हैं, हाँ। और वो आपके ढीले हैं, वो ठीक से फिट नहीं होते हैं, तो आपके स्किन को बार बार इरिटेट हो रहा है। आप स्मोकिंग करते हैं, बार बार इरिटेट कर रहे हैं अपने जो फेफड़ों के जो लाइनिंग है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी कोई चीज मत करिए जिससे कि बार बार आपको जो है आपकी बॉडी के सेल्स को इरिटेशन हो। कुछ कैंसर्स हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं, जैसे कि पेट का कैंसर, स्टमक का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर जो बच्चेदानी के नीचे के हिस्से वाला कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का हाँ कैंसर। जी, उसके जो बच्चेदानी के नीचे वाला कैंसर, सर्विक्स कैंसर, उसको वो एक वायरस से होता है, उसको HPV वायरस बोलते हैं जी। और उसके अगेंस्ट हमारे पास टीका है, वैक्सीन है। और अब तो जो है वो वैक्सीन भारत में भी बनने लगी है। पिछले साल सितंबर में ही हमारी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है जी, और अभी मार्केट में भी आ गई है। तो मेरा अनुरोध होगा, और छत्तीसगढ़ में तो गवर्नमेंट उसको रोल आउट भी करने वाली है, तो मेरा अनुरोध होगा सभी जो सुन रहे हैं कि अगर आपके लड़कियां हैं जो यंग हैं, खासकर जो 15 साल से कम की लड़कियां हैं, 10 से 15 साल की लड़कियां, उनको एक ही टीके की जरूरत है। उससे जो है 80% सर्वाइकल कैंसर जो है प्रिवेंट हो जाता है। मतलब वो आपको नहीं होगा 80% पेशेंट्स को। मैं लंदन में थी करीब 20 साल, वहां पे स्कूलों में लगाया जाता था हर बच्चे को, हर लड़की को और लड़के को। अभी हमारे देश में लड़कियों के लिए इसका अप्रूवल आया है, तो कम से कम लड़कियों को लगवाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीका लग गया है तो आप अपनी जांच नहीं कराएंगे। अगर कोई तकलीफ है तो जांच करानी है, और आप शादीशुदा हैं तो भी आपको अपने लिए कि कैंसर है कि नहीं, स्क्रीनिंग बोलते हैं जिसको, वो करानी जरूरी है। लापरवाही नहीं करनी है। आगे और भी बातें करेंगे कैंसर से जुड़ी हुई, पर यहाँ आपकी पसंद का एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो देशभक्ति के जो गीत हैं वो सभी बहुत पसंद है, पर खासकर मनोज कुमार जी की फिल्म के तो सबसे अच्छा मुझे लगता था वो जो मेरे देश की धरती सोना उगले। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना सिरोही जी से। डॉक्टर साहिबा, अक्सर जब कैंसर की बात होती है या किसी तरह का कोई रोग होता है, कोई विशेष स्थिति होती है, तो व्यक्ति ये सोच के डर जाता है कि कहीं मुझे कोई कैंसर तो नहीं। इस डर को कैसे दूर किया जाए?
लोगों को जांच करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? देखिए, जब भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे मरीज भी जो आते हैं ज्यादातर लेट स्टेज में, मतलब कैंसर की 4 स्टेजें होती हैं। पहली, दूसरी, इसका मतलब कैंसर जो है उसी अंग में है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो स्टेज 1, 2 मतलब ब्रेस्ट से बाहर नहीं गया है। स्टेज 3 का मतलब है कि वो बगल की गांठों में फैल गया है। और स्टेज 4 का मतलब है कि वो दूर दूर लंग्स में, लिवर में या हड्डियों में चला गया है। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे जो है, जो भी इलाज हम करते हैं उसके जो है रिजल्ट्स कम इफेक्टिव होते जाते हैं जी। तो स्टेज 1 और 2 में जब कैंसर पहली और दूसरी स्टेज में जब हम उसको डायग्नोज करते हैं तो वो जड़ से खत्म हो जाता है। मतलब उसका इलाज संभव हो सकता है, जड़ से खत्म हो जाता है, खांसी जुकाम की तरह। अच्छा। और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, जिंदगी भर आपको दवाई लेनी पड़ती है। इसमें क्या है कि आपका एक तो जड़ से कैंसर खत्म हो जाता है और दूसरा इसमें इलाज में खर्चा कम लगता है और इलाज कम समय के लिए होता है, 3 से 6 महीने बस। आप अगर स्टेज 4 में आते हैं, चौथी स्टेज में आते हैं, तो आपका इलाज लगभग जिंदगी भर चलता रहता है। उसमें खर्चा बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि ये सिर्फ एक खांसी जुकाम की तरह बीमारी है और ये जड़ से खत्म हो जाता है, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको अपनी जांच करानी होगी, देखने के लिए कि आपको कैंसर है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया, मैं लंदन में थी करीब 20 साल। वहां पे जैसे ही मैं 50 साल की हुई, मुझे एक पोस्ट में लेटर आ गया कि आपका मैमोग्राम, स्तन का एक्सरे ड्यू है। तो गवर्नमेंट आपको चिट्ठी भेज देती है कि आपको ये जो है टेस्ट हर 2 साल कराना है, आपको ये टेस्ट हर 3 साल कराना है। पर भारत में तो ये व्यवस्था हो नहीं सकती। ये व्यवस्था है एक्चुअली, हमारी गवर्नमेंट ने, हम लोग ये महंगे महंगे टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं जो बाहर देशों में होते हैं, और कई बार इन टेस्ट के जरूरत भी नहीं होती है। पर आप भारत में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, गांवों में, शहरों में, कि 3 कैंसर जो सबसे कॉमन है वो है स्तन का कैंसर, सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के नीचे के हिस्से वाला कैंसर, और मुंह का कैंसर। तीनों कैंसर सिर्फ डॉक्टर के हाथ से या नर्स के हाथ से या ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर के हाथ से पता चल सकता है कि है कि नहीं है। तो इसमें कोई महंगी जांच कराने की जरूरत नहीं है। आप तंबाकू खाते हैं, साल में एक बार अपने मुंह की जांच अच्छे से करवाइए कि आपको कहीं वहां पे छाला तो नहीं है, कोई सफेद पैच तो नहीं है। सबसे पहले तो तंबाकू खाना बंद करिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। दूसरा, बच्चेदानी के नीचे का हिस्से वाला जो कैंसर है, जैसे मैंने बोला है, वो वायरस से होता है। पर अगर कोई ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर, कई स्टेट्स में आशा आंगनवाड़ियों को ट्रेन किया गया है जी, बस उसको देख के ही पता चल जाता है। वहां पे हम एक एसिटिक एसिड लगाते हैं और देख के बता सकते हैं कि कैंसर के लक्षण हैं या नहीं है। और इसमें जो है ये तीनों चीजों से कैंसर स्टेज 0 में पता चल जाएगा, मतलब वो कैंसर शुरू होने से पहले। हाँ जी, वो प्री कैंसर स्टेज में। कैंसर को कैंसर बनते बनते 10 साल लग जाते हैं। तो अगर आप ये जांच हर 3 साल में कराएंगे तो वो कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाएगा, और वो पकड़ में आ जाएगा तो हम उसका इलाज इमीडिएटली कर सकते हैं। आपको कैंसर वाले 3 महीने के इलाज की भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, जला सकते हैं उस एरिया को, कॉटरी बोलते हैं उसको। वो तो बच्चेदानी, सर्विक्स कैंसर का हो गया। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे सभी महिलाओं से ही नहीं, आदमियों से भी अनुरोध होगा, क्योंकि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में भी होता है। तो इस तरह के कैंसर को जानने के लिए कौन कौन सी जांचें करवाई जानी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए कि आप शीशे के आगे खड़े होइए, अपने स्तन की जांच करिए। कई बार पुरुषों में भी और महिलाओं में भी एक स्तन बड़ा होता है, एक छोटा होता है। वो बचपन से ही होता है, कई बार उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर अगर ऐसी बात नहीं है और आपने देखा कि आपका एक स्तन बढ़ गया है, या उसमें जो है गांठ दिख रही है आपको, या फिर निप्पल अंदर चला गया है, या फिर वहां से ब्लीडिंग हो रही है कभी कभी,
या आपको दर्द होता है जब पहले दर्द नहीं हुआ करता था, तो आपको जांच कराने के लिए जाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। आपको महीना 28 दिन में आता है या 30 दिन में आता है और फिर 15 दिन में आ रहा है। तो अब सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी, कुछ जांचें हैं, जैसे स्तन कैंसर के लिए हम स्तन का एक्सरे कर सकते हैं, उसको मैमोग्राम बोलते हैं। वो जो है 45 ईयर्स से ऊपर की जो लेडीज हैं उन्हें हर 2 साल में कराना चाहिए जी। अपने आप जाके कराइए। ये महंगा टेस्ट नहीं है, बहुत सस्ता टेस्ट है, पर इससे क्या है आपको पता चल जाएगा जल्दी कोई असामान्यता होगी तो तुरंत पता चल जाएगा। हाँ जी। और सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मीयर कराइए, वो हर 3 साल कराना है। अच्छा। अपने फोन में रिमाइंडर डाल लीजिए कि इस साल मेरा मैमोग्राम ड्यू है, इस साल मेरा पैप स्मीयर ड्यू है। और तीसरा जो है मुंह के कैंसर के लिए आप अपनी जो है किसी भी अपने जो है डॉक्टर को जाके 30 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं अपने मुंह की जांच कराइए। कोई रेड पैच तो नहीं है, लाल रंग का पैच नहीं है, सफेद रंग का पैच नहीं है। खासकर वो लोग जो तंबाकू, जर्दा और ये जो सुपारी वगैरह मुंह में रखते हैं ना, इससे भी आप कांस्टेंट इरिटेशन कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं तंबाकू नहीं है, पर फिर भी आप अपने शरीर को क्यों इतना इंसल्ट कर रहे हैं। और चौथा जो कैंसर है वो इतना कॉमन नहीं है भारत में, पर होता जा रहा है बहुत यंग लोगों में, वो आंतों का कैंसर है। तो उसके लिए आप एक सिंपल टेस्ट करा सकते हैं। अपना स्टूल आप जांच के लिए दीजिए साल में एक बार। 40 साल की उम्र से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, औरतें भी और महिलाएं भी, ये कैंसर जो है ऊपर उठता जा रहा है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमने किए हैं वो ये है कि हम बहुत अर्बनाइज होते जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं और खेलते कम हैं और सेडेंट्री लाइफ है, कंप्यूटर के सामने ज्यादा समय बिताते हैं। आंतों के कैंसर से जुड़ी कुछ और बातें करेंगे, पर उसके पहले आपकी पसंद का एक और गीत सुनवाना चाहते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं? तो चक दे मेरी फेवरेट फिल्म है, चक दे तो इंडिया। हाँ, तो उसमें था कुछ करिए जी, जो गाना था वो मुझे बहुत पसंद था। आइए सुनते हैं फिल्म चक दे इंडिया का यही गीत। आज डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना सिरोही जी से। डॉक्टर साहिबा, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे आंतों के कैंसर के बारे में। अक्सर जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें खाना या खाद्य पदार्थ हम पैक करते हैं, उनके तापमान या प्लास्टिक का कैसे इस्तेमाल होता है खाने की पैकेजिंग में, उससे भी क्या आंतों के कैंसर की संभावना, आशंका बढ़ जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक को अगर आप, जैसे हम लोग कई बार प्लास्टिक के उसमें कंटेनर में खाना गर्म कर देते हैं जी, या फिर हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, हाँ, तो उसमें अगर आप खाना रखते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो WHO के जो हमारे लिस्ट आती है, कार्सिनोजेंस बोलते हैं, उनका मतलब है कि जिन चीज़ों से कैंसर हो सकता है, तो वो हमें जो है कम करना चाहिए यूज़। प्लास्टिक में किसी चीज़ को रख के गर्म नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करें, उतना ही अच्छा है। कांच में या स्टील के बर्तन में, जो हमारा पुराना जो हिस्सा है वो है ना कि जो बर्तन थे हमारे, जो धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, घड़े में रखिए आप अपना पानी। आजकल गर्मी चल रही है, तो जो भी हमारी पुरानी शिक्षा की पद्धतियां हैं हमारे कल्चर की, वही ज्यादा स्वास्थ्यकर, वही स्वास्थ्य बहुत हेल्दी हैं। तो ये प्लास्टिक से दूर रहिए। अच्छा, पैकेजिंग में जो सिल्वर पाउच या एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो भी खाने की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं और कैंसर कारक हो सकती हैं? या जो बर्तन हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉनस्टिक पैन या नॉनस्टिक कुकवेयर जो होते हैं, क्या उनमें भी कैंसर कारक तत्व हो सकते हैं? देखिए, ये हर बार पेपर में नई न्यूज आती है, कॉफी से होता है कैंसर, इस धातु से होता है, उस धातु से होता है, पर लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि इस चीज से ही कैंसर हो सकता है। हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स है ये कैंसर होने के। और अब सबसे जरूरी और सबसे खास बात आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कैंसर का इलाज किस तरह से किया जा सकता है?
देखिए, कैंसर का इलाज जैसे मैंने बताया कि अगर जल्दी पकड़ा जाए बहुत आसानी से होता है, पर अगर लेट भी पकड़ा जाए तो इलाज संभव है। तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको जो है एक कैंसर विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और अपने जांच के बारे में, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, ये कई तरह के इलाज हैं और इलाज संभव है। और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं जहां पे कि ये इलाज हो रहा है। पर आप कोशिश करिए कि एक ऐसे सेंटर में जाएं जहां पे कि एक ही छत के नीचे तीनों सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी तीनों अवेलेबल हो, क्योंकि ज्यादातर मरीजों को तीनों की जरूरत पड़ सकती है। आपने कैंसर रोग के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और जांच और इलाज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावना सिरोही जी। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह से अब अनुमति दीजिए तारकेश्वरी को